नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश सिंह कहानी क्राइम से एपिसोड 9 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की है, जहां की एक लड़की है कृति धोरे। कृति धोरे एक साधारण किसान परिवार से थी और उनकी शादी लाड गांव के कैलाश प्रजापति से हुई थी। दोनों पति पत्नी के बीच में बहुत ही गहरा प्यार का रिश्ता था और उनका लाइफ सुखमय था। साधारण परिवार से थे, चूंकि खेतों में काम करते थे और अपनी जीविका पार्जन करते थे। फिर अचानक कृति की माँ शोभा धोरे कृति के घर आती है। माँ को देखकर बेटी भी रोने लगती है और माँ भी रोने लगती है और दोनों लिपट कर आपस में जोर जोर से रोने लगती है। यह दृश्य को देखकर कैलाश प्रजापति के घर वालों बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि दोनों परिवारों के बीच में एक मतभेद था जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिर कृति की माँ अपनी बेटी को आश्वासन देती है कि वह उसके भाई और उसके पिता को जल्द मना लेगी और अपनी बेटी को अपने घर ले जाएगी। अंत में जब माँ बेटी से विदा लेती है, तब भी माँ के आंसू थमते नहीं हैं और नम आंखों से वह बेटी के घर से चली जाती है। तो यह कहानी की पृष्ठभूमि जून 2021 की है, जहां पर एक संजय धोरे हैं जो एक साधारण किसान हैं। उनके दो बच्चे हैं, एक लड़की कृति धोरे और बच्चा संकेत धोरे, और उनकी पत्नी का नाम शोभा धोरे होता है। संकेत धोरे पास के ही एक हाई स्कूल में पढ़ता है और कृति धोरे कॉलेज में पढ़ती है। चूंकि कृति की उम्र उस समय 19 साल थी और उसी बीच कृति की जो मुलाकात है वह कैलाश प्रजापति से होती है और दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है और प्यार हो जाता है और उनका जो रिलेशंस है वो पूरे कॉलेज में वायरल हो जाता है। और धीरे धीरे उनके बारे में घर वालों को भी पता चलती है। घर वाले कृति को डांटते हैं, परंतु कृति नहीं मानती है। वह रिलेशन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसी बीच कृति घर से गायब हो जाती है। कृति के गायब होते ही पिता बहुत परेशान होते हैं, पास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाते हैं और थाना भी काफ़ी छानबीन करता है, परंतु कृति का कोई पता नहीं चलता है। थोड़े दिन बाद संजय धोरे को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। संजय धोरे जाते हैं तो वहां वो देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं। क्योंकि कृति धोरे के मांग में सिंदूर लगी हुई थी और उसने कैलाश प्रजापति से शादी कर लिया था। यह देखकर पिता को बर्दाश्त नहीं होता, बहुत दुखी होते हैं और जो कृति का परिवार है वह टूट जाता है। इस घटना से पूरा परिवार बिखर जाता है, टूट जाता है। स्पेशली जो संजय धोरे होते हैं, उनकी जो मानसिक हालत है वह अच्छी नहीं रहती है। उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि उनकी बेटी ने क्या कर लिया, आखिर किस चीज़ की कमी थी। सारी चीज़ें हम आपूर्ति कर ही रहे थे, हम जितने में थे उतने में खुश थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये सवाल रहता है कि कृति ने अच्छा नहीं किया। उनकी यह हालत देखकर उनका जो पुत्र होता है और पत्नी वो भी बिखर जाते हैं और इस घटना के कुछ दिन बाद ही संजय धोरे घर छोड़ देते हैं और पिता की तलाश में और पति की तलाश में उनका परिवार परेशान रहता है। फिर अचानक कुछ दिन बाद वह वापस आ जाते हैं, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं रहती है कि वह आस पड़ोस के लोगों से बात कर सके। चूंकि कैलाश प्रजापति के घर वाले भी उससे काफी नाराज थे, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बच्चों की शादी बड़े धूमधाम से करे और यह सपना उनका सपना ही रह गया, क्योंकि बेटे ने अपनी मनमानी की। फिर भी माँ बाप अपने आप को संभालते हैं और कैलाश को फोन करते हैं कि नहीं, जो हुआ सो हुआ, अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आ जाओ, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस हमें हमारा बेटा चाहिए। कैलाश यह बात अपनी पत्नी को बताता है। पति पत्नी बहुत खुश होते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। अब उनकी शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं और इसी बीच कृति प्रेग्नेंट हो जाती है। घर में नया मेहमान आने वाला आता है, घर में खुशियों की लहर दौड़ती है। उसी बीच कृति की माँ आती है और फूट फूट के अपने बेटी से रोती है और रोते हुए ही विदा लेती है और उस समय वो आश्वासन भी देती है कि वह उनके भाई और उनके पापा को मना लेंगे और उन्हें बाइज्जत घर ले जाएंगे और उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। एक दिन की बात है, कृति अपने परिवार के साथ खेतों में काम कर रही थी, तभी उसके माँ और छोटा भाई खेत में ही पहुंचते हैं। अपने छोटे भाई को देखकर कृति बहुत खुश होती है और माँ और छोटे भाई को लेकर घर में आती है। चूंकि कैलाश उस समय बीमार रहता है और वहीं घर में ही आराम करता है। कृति उनको दूसरे कमरे में ले जाती है, पानी देती है और आदर सत्कार कर उन्हें बैठाती है और किचन में उनके लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। और कैलाश इधर बेड पे लेटा हुआ आराम कर रहा था,
तभी कैलाश को जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनाई देती है और बर्तन गिरने की आवाजें सुनाई देती है और दौड़ के भागता है किचन की तरफ। वहां जो देखता है वह सुन रह जाता है। वहां वह देखता है कि कृति की माँ उसका पैर जोर से पकड़ी हुई है और उसका भाई उसका हंसिए से गला रेत रहा है। यह दृश्य देखकर कैलाश कृति को छुड़ाने की कोशिश करता है, किंतु उसका भाई कैलाश के ऊपर भी अटैक करता है और कैलाश कैसे भी अपनी जान बचाकर वहां से भागता है। इसके बाद संकेत कृति का सर धड़ से अलग कर लेता है और उसके साथ सेल्फी भी लेता है। फिर सर लेकर घर से बाहर आता है। उसके चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं दिखती, न डर, न भय, न खौफ। वह बिल्कुल निडर होकर ऐसा लग रहा था कि उसने कोई लड़ाई जीत ली हो। इसके बाद कृति के सर के साथ ली हुई सेल्फी को व्हाट्सएप पे वायरल कर देता है। जो भी देखता है दंग रह जाता है। और इसी बीच महाराष्ट्र पुलिस हरकत में आती है और संकेत की तलाश करती है, परंतु संकेत खुद ही थाने में जाकर सरेंडर कर देता है। उसके चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं होती, न कोई अफसोस होता है कि उसने अपनी बहन का कत्ल कर दिया है। चूंकि संकेत नाबालिग था, उसे हो सकता है अच्छी तरह पता हो कि कानून उसका कुछ नहीं कर सकता है। थोड़े दिनों बाद वह छूट जाएगा, परंतु इसके असली दोषी कृति के माँ बाप थे। यह मामला एक ऑनर किलिंग का था। आज भी हमारे देश में हजारों लड़के लड़कियां ऑनर किलिंग के बलि चढ़ते हैं। चूंकि एक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि अपने बाल बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करे, उन्हें एक काबिल इंसान बनाए। वही बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है कि जहां एक तरफ माँ बाप उनके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो वो माँ बाप के अनुरूप चलें और कुछ ऐसा कार्य करें जिससे माँ बाप को गर्व हो। ऐसा कार्य न करें जिससे माँ बाप का सर हमेशा के लिए नीचा हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने बाल बच्चों को उसकी बलि चढ़ा दो। माँ बाप को भी सोचना चाहिए, अगर बच्चे ने एक गलती की है तो उसे क्षमा करें और उसे आगे के लिए कन्विंस करें कि हाँ, उसकी आगे की लाइफ जो है वह सुखमय हो। इस घटना के असली दोषी कृति के माँ बाप ही हैं, जो उसी के नाबालिग भाई से उसकी निर्मम हत्या करवा दी और उसे ऑनर किलिंग पर बलि चढ़ा दिया। माँ बाप की भी जिम्मेदारी होती है कि वह बाल बच्चों की छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर उनके लिए भविष्य में एक अच्छा मार्गदर्शक बने। इस केस की जो अग्रिम सुनवाई है वह चल रही है। अभी तक इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। सच में यह क्राइम स्टोरी एक दिल दहला देने वाली घटना है। जो भी सुनता है वह सन्न रह जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।